अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। नरु मरे नर काम न आवे, नरु मरे नर काम न आवे। पशु मरे 10 काज सवारे, पशु मरे 10 काज सवारे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, हाड़ जले जैसे केस जले जैसे घास का फूला, केस जले जैसे घास का फूला। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। कहो कबीर तब ही नर जागे, कहो कबीर तब ही नर जागे। जम का दंड मूंड में लागे, जम का दंड मूंड में लागे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द गायन किया है
गुरु ग्रंथ साहिब दे 870 भाव 870 अंक ते शब्द सुशोभित है। इसका सिरलेख है गौंड कबीर जी का। कबीर साहब का शब्द गौंड राग विच गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया गया। जदों असीं ऐसे शब्द पढ़ते हाँ तां सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की बनतर का बाणी उचारण वेले गुरु पातशाह जिहड़ी वोकैबलरी यूज करते हैं उसका बहुत सहारा मिलता है और उस गुरु पातशाह जी की कीती हुई वरती हुई बोली शैली नूं वरत के सहजे सहजे समझ के जदों असीं ऐसे शब्दों के अर्थ समझते हाँ तो साडे जीवन में बदलाहट आ जाती है। बाणी की बनतर की जितनी भी असी हर रोज़ हर सिख या दुनिया का कोई भी पांदी whosoever if wants to know what is written in गुरबानी तो साडा सिंसीयरली फर्ज बनता है असी बाणी की बनतर नूं समझिया करिए। ये बनतर केवल अखंड पाठ करन नाल समझ नहीं आएगी और ये बनतर केवल गुरुद्वारे जाके घूम फिर के परिक्रमा करके समझ नहीं आएगी। ये बनतर सिर्फ कीर्तन करने नाल भी समझ नहीं आएगी। दो जो संगतां दा दिल करता है, मैं उहदे चों किसी भी चीज़ नूं मना नहीं कर रहा। पाठ करते हो, कीर्तन करते हो, गुरुद्वारे जाते हो, ये सब कुछ मुबारक है। बट ऑल दीज एफर्ट्स कैन बी बेनीफिटेड जेकर असी अपने घर बैठ के ईच इंडिविजुअल बाणी नूं खोज के पढ़ना शुरू करें। एक बारी मैं मिसाल दिती सी कि आम तौर पर असी सारिਆਂ ने जदों ये मन लिया कि मैं बाणी नूं समझना ही नहीं है तो असी एक राह फड़ लिया एस्केपिज्म का। वो है वो जी बाणी अथाह है, सतगुर पातशाह ने उचारी है, उही जानन। तो बाणी अंदर लिखा उपदेश 4 वर्ना को सांझा। जे उपदेश है मैनू समझ ही नहीं आता, उपदेश भी सतगुर जी देन और समझ भी सतगुर जी नूं आए तो मैं कि फोका मत्था टेकना है। गुरु पातशाह तो मैनू कहते ने सतगुर नो सब को देखदा जेता जगत संसार डिठे मुकत ना होई जिचर शब्द ना करे विचार। मनु तो शब्द विचार करने वास्ते गुरु पातशाह उत्साहित कर रहे हैं। सो मैं मिसाल दिती सी कि जेकर मेरी माँ मैनू कवे बेटा तू नवा नवा अमरीका आया है, तैनू पता नहीं है कि बाहर स्नो पै रही है, ठंड लग जाएगी, गर्म कपड़े पाने चाहिए ने, गर्म जुराबां पानियां चाहिए, जैकेट पानी चाहिए है, ग्लव्स पाने चाहिए ने, फिर बाहर स्नो च जाना चाहिए, नहीं तो बीमार हो जाइए। मैं बड़े ध्यान नाल अपनी माँ की गल नूं सुनिया, बड़े राग विच कन लगा के सुनिया भी और गाया भी। और मैं बाहर गया, जदों मैं वापस आया मैं बीमार हो गया, मैनू ठंड लग गई। जदों मेरी माँ ने मैनू पूछया तैनू मैं कहा सी गर्म कपड़े पा के जाना चाहिए, तू मुंडी भी लाई सी और मेरे सेंटेंस नू बड़ा राग विच रिपीट भी किया सी, तो तैनू ठंड किवें लग गई, तू गर्म कपड़े ही नहीं पा के गया। तो मैं उन्होंने कहा बीजी तुहाडी ते गल ही इन्नी उच्ची सी, मेरे उत्तों ही लंघ गई, मैनू कुछ समझ ही नहीं आई। साध संगत जी असी अपने गुरु पातशाह नाल जिन्होंने तू मेरा पिता तू है मेरा माता कही जा रहे हैं, जिन्होंने अपना सज्जन मित्र समझ रहे हैं, असी ये कह रहे हैं सानू उन्हों की गल ही नहीं समझ आती। जबकि गुरु पातशाह ने सारी दुनिया विच जिहड़ा क्लर्जी डिपार्टमेंट होंदा ना, जिहड़ा रब और मनुख के विचकार विचोला बन जाता है, उन्हां दी सारी मुनापली नूं तोड़न वास्ते गुरु पातशाह ने कॉमन मैन दी लैंगवेज विच सादी माँ बोली बोलण वाली लैंगवेज सारा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं दर्ज किया। मनु किसी ने पूछा कि नामदेव जी ने भी गुरमुखी च बाणी उचारी सी कि कबीर जी ने भी गुरमुखी च उचारी सी। मैं उन्होंने बेनती की, मैनू पता नहीं है, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ के गुरु नानक पातशाह जिस तरह उसनू लैके आए ने, उहदा एनालिसिस किया है और फिर उसनू गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की गुरमुखी नूं हार दिती है।
मैनू इंज लगता उन्होंने अपनी अपनी बोली च उचारी होनी, पर गुरु पातशाह ने सारी दुनिया वास्ते जिहड़ा एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसकी कॉमन लैंग्वेज तैयार की और साढ़े तक पहुँचाई, और उसनू इतने सोहने ढंग दे नाल कंपाइल किया कि साढ़े कोल प्योरेस्ट फॉर्म में पहुँची है। तो सानू बाणी की बनतर जरूर समझनी चाहिए है। हाँ, ये शुक्रगुजार जरूर होना चाहिए। पता नहीं मैं कबीर पंथी कित्थे रहिंदे उन्हां कोल जांदा या ना जांदा, पता नहीं मैं पंडरपुर जांदा कि ना जांदा, नामदेव जी की बाणी मैनू मिलती या ना मिलती, पता नहीं फरीद जी की बाणी मैनू मिलती या ना मिलती। ये सारा काम मेरे गुरु नानक पातशाह ने पैदल टुर टुर के कितने हज़ारा मील जाके बाणी इकत्र करके उसनू अपनी सच की कसवट्टी ते, एक अकाल पुरख इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार की कसवट्टी ते नाप तोल के सानू दिती, सानू विचारनी चाहिए है। साडी समझ आण वास्ते सौखे सादी लैंग्वेज च लिखी, वरना धर्म कमाउण दा जिहड़ा ठेकेदार अपने आप नूं विचोला रब दा समझदा सी, वो समझदा सी रिक्शा चलाण वाला, टांगा चलाण वाला, खेती करन वाला ये तो भगती कर ही नहीं सकते। पर गुरु पातशाह ने तू की कित्ता करदा है, तू लोहार है, तू जमादार है, या तू तरखान है, या तू खेती करना है, इस गल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सादी बोली विच गल कीती ताकि रब किसी की मुनापली ना रहे। खैर, मेरे कोल समा घट है। कल मैनू हुक्म होया कि भी कोशिश करो जे अपना टॉपिक एक दिन ही समाप्त करो, तो मैं ये वाला शब्द आप जी नाल साझ करदा। पूरी दुनिया विच अपने अपने धर्म ग्रंथ नूं ट्रांसलेट करन बारे लोकी सेवा करते रहते हैं। बर्कली यूनिवर्सिटी है एक कैलीफोर्निया विच, उन्होंने गोरियां नाल मिल के उत्थे सिखां ने कुछ स्कॉलर्स बुलाए, और मैं हैरान सी कि मैं स्कॉलर भी नहीं हाँ, मैं प्रचारक भी नहीं हाँ, मैं कोई संत जी बाबा जी भी नहीं हाँ, पर उन्होंने सानू भी बुला लिया कि तुसी गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ किवें ट्रांसलेट करते हो। मैं उन्होंने जाके बेनती की इसे शब्द बारे इस तरह ही पावर पॉइंट बना के कि हुण तक तुसी इंग्लिश ही ट्रांसलेशनस पढ़िया ने, डॉक्टर गोपाल सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ट्रंप दी, कुनिंगहैम दी, या इन्हां सारिਆਂ ने किसी ना किसी तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहब जी के अर्थ किए ने। पर जो अर्थ गुरु ग्रंथ साहब जी के लोगों सामने रख दिते, लोगों ने समझ लिया शायद सिक्खी ये हो है। पर एक पक्ष रह गया, मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत कर गए, पर बेनती करना चाहता कि एक बहुत कीमती पक्ष रह गया कि शब्द नूं पहली पंक्ति के बदले रहाऊ की पंक्ति तो विचारना चाहिए है। जे रहाऊ की पंक्ति तो ना विचारीए तो गलत फहमी हो जाती है। जिमें कि ला खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे, जे इत्थों विचारा जाए वर्सिस मेरे मन एकस सो चितला एकस बिन सब धंद है, सब मिथ्या मोह माए, ये शब्द रहाऊ है। लखा खुशियाँ पातशाहियाँ वर्सिस रहाऊ की पंक्ति। इंज ही इस शब्द नूं जदों असी रहाऊ चो समझांगे तो पता लगता मेरे बारे कोई गल चल रही है। पर पंक्ति पहली नरू मरै नर काम ना आवे, पशु मरै 10 काज सवारै। ये सौखे सादे ढंग दे नाल लिटरल मीनिंग इंज कर दिते जाते सन। बंदा मर जाए बंदा कम नहीं आंदा, पशु मर जाए पशु कम आंदा। मैं उन्हां नाल बर्कली यूनिवर्सिटी साझ की कि अज एक मनुख की एक अख का ट्रांसप्लांट किया जाए तो 4 अन्नियां नूं अखां दित्तियां जा सकदियां, दोनों अखां दान कीतियां जान, 8 ब्लाइंड्स नूं नज़र दिती जा सकती है। एक अंग सादा ट्रांसप्लांट हो सकता है। और गुरु पातशाह जी की बाणी खरी है, ये झूठ हो ही नहीं सकती। नरू मरे नर काम ना आवे, अज तो मनुख कम आ रहा है,
ਇਹਦਾ मतलब जो असी अर्थ समझते हैं साडे शायद अर्थ गलत हो सकते हैं। बाणी खरा 24 कैरेट गोल्ड वांगू खरा खरा सच है। एक सज्जन ने मैनू क्वेश्चन किया, हो सकता उस वेले ट्रांसप्लांट ना होंदा होवे, तो मैं उन्होंने बेनती की, मेरे गुरु पातशाह गुरु ग्रंथ साहब जी तैयार कर गए ने जो जुगो जुग अटल है और ये खरा सच है। इंज नहीं है कि साइंस अज तो 10 साल बाद कुछ खोज करेगी तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी वो सामने कच्ची नहीं पै सकती। साडे अर्थ कच्चे पै सकते हैं, इस करके अर्थां दे मामले अंदर ते किसी नूं नहीं कह सकते कि तू गलत करना है तो तू ठीक करदा है। ना किसी नाल मनमुटाव करन दी लोड़ है, ना किसी नाल लड़न दी लोड़ है। सिर्फ इस पक्षों समझिए ये शब्द मैनू अज की सिखांदा है। नरू मरै नर काम ना आवे। किस तरह मैं समझा कि गुरु पातशाह होर गहराई विच मैनू की कहते पे ने। जे मैं समझ ला बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, मैं तो उन्हें मरिया नहीं, शायद शब्द मेरे वास्ते है ही नहीं है। पशु मरे 10 कास मारे, पशु मर जाए वो 10 कम आता है, पशु का भी मेरे नाल तलक कोई नहीं है। पर जो वाइल्ड लाइफ वालों देखीदा वो पशु नूं मारन ही नहीं देंदे ने। अज बड़ा वड्डा क्राइम बन गया। समझण वाली गल ये वे, साइंस तरक्की करे या ना करे, गुरु पातशाह ने खरा सच लिखिया और खरा सच लिखिया मनुख दे जीवन नूं उच्चियां करन वास्ते। ये गल वखरी है कि असी कितनी मेहनत करिए ताकि उहदे समुंदर चों रतन जवाहर माणिक लभ सकीए, जिन्हां दा शिंगार मैं अपने जीवन ते कर सकां। सो अज दे शब्द विच नरू मरै नर काम ना आवे नूं समझण वास्ते जेकर असी बाणी दी बढ़त दा ये वाला कीमती पक्ष विचारीए कि सब तो पहला रहाव नूं विचारना चाहिए। रहाव मुताबक बाकी सारा शब्द समझना चाहिए। तो रहाव च कहंदे ने अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे। मेरी गल चल रही है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे, ये शब्द दा रहाव है। मैं नहीं जानदा कर्म दे मैंने असी डीड्स करन तो बदले सब तो पहला यह समझांगे किसी भी फिलॉसफी नूं जदों फॉलो किया जाता उन्होंने कर्म कहते हैं। किसी भी ख्याल नूं फॉलो किया जाता उन्होंने कर्म कहते हैं। मेरा मन जेड़े ख्याल कमाउंदा है वैसे डीड्स करता है। जैसे कर्म कमाउंदा है वैसे डीड्स वाले कर्म करता है। सो फर्स्ट चीज जैसा सोचता है ये मन जैसा सेवे तैसो होए तेहे कर्म कमाए। हुण अज दे शब्द कबीर साहब कहते हैं अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे। रहाओ मेरे बारे गल चल रही है, फर्स्ट पर्सन की लैंग्वेज की गल चल रही है। बाणी पढ़न वाला मैं दा अर्थ अपने ते जदों टुकावेगा तां शब्द नाल ओदा जीवन म्यार उच्चा हो जाएगा। कहते ने मैं जो सोचदा हाँ ना और जो मैं उस मुताबक करदा हाँ ਉਹਦੇ बाद विच की रिजल्ट निकलणगे मैनू पता नहीं है। मैं जो सोचदा हाँ मन की मत नाल सोचदा हाँ, चंगा नहीं सोचदा हाँ, ठीक नहीं सोचदा हाँ और उस दे नाल रिजल्ट्स जिहड़े निकलदे ने रिजल्ट्स नू मैं रब उत्ते थोप दिंदा। जिवें रब कराए उहदा नाम मैं रख दिता रब जी दा भाणा। जिवें रब कराए मैं अपनी बेटी का रिश्ता करा अपने क्राइटेरिया मुताबक साढ़े सो कार्ड समाज के घिसे पिटे पुराने ख्यालों के मुताबक वह रिश्ता लभा
और ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ शराब पी के मारे, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਉਹਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੰਗ करे, और फिर मेरी बेटी ਨੂੰ ਉਹ ਸਾੜ ਦੇਣ। ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ और सारे लोग भी ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ और मैं ਕਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ कराए। साध संगत जी, ये बहुत भारी जुल्म है, ये रब जी ने नहीं कराया। जिवें रब दा पाना, ये रब जी दा पाना नहीं है। सारी गल नूं समझण वास्ते अपने ते सोचना है। मैं पता नहीं की सोच के कीता सी। असी सैमीनार कीता सी, असी उहदे विच समझिया सी कि असी दुनियावी चीज़ां नूं सुख दुख समझते रहंदे। एक माता जी कहंदे ने, जदों मैं ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ। और आस्ता आस्ता मैं सोचन लग पई मकान तो होएगा पर साढ़े घर बच्चा होवे और पुत्र होवे। मैं पुत्र भी मंग लिया, फिर मैं धी भी मंग ली, फिर दूजा पुत्र भी हो गया, और मैं मकान की जांचना करती रही। पर अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे। बड़े हो गए ना जदों मेरी धी विआही गई, मेरे जवाई ने मकान लैण वास्ते साढ़े कोलों साढ़े ते केस कर दिता। मेरे पुत्र जवाई दे नाल लड़ पे और मैं देखा इस झगड़े विच कचहरी च मेरे पति दा हार्ट फेल हो गया। उस वेले मैं सोच रही सी, मैं पुत्र मंगया सी सुख वास्ते, मैं मकान मंगया सी सुख वास्ते, की हो गया। साध संगत जी, सानू ना अपने बारे सोच ही नहीं है, अपनी मन की मत बारे सोच ही नहीं है, समझ नहीं है। इस करके सतगुरु की मत लैनी सानू जरूरी है। रहाओ च मेरे बारे गल चल रही है। मैं बहुत लिमिटेड समय अंदर इस शब्द की विचार, जबकि भावें 4-4 5-5 दिन लगन या 6-6 8-8 घंटे लगन, असी तो सैमीनार्स विच बड़ा वक्त लगा के, क्योंकि गुरु पातशाह ने भी 239 साल लगाए ने साडी पूरी दुनिया नूं एक खरी सिक्खी देण वास्ते 10 गुरु साहिबान की मुहिम चलाई है। मैं तो सोचदा कि खुले तो खुला समा लैके एक एक शब्द की विचार करनी चाहिए, सानू कदे टाइम ही नहीं है। एनीवेज, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे। रहाओ है और रहाओ मेरी प्रथाएं है। मैनू क्या जा रहा है, मैं समझना है। मैं सोचदा कुछ हाँ और उस तो बाद वो करदा हाँ, उहदे रिजल्ट्स ठीक नहीं निकलते। ब्लेम मैं रब ते ला दिंदा या किसी होर ते ला दिंदा, पति पत्नी ते ला दिंदा, पत्नी पति ला दिंदी। पति नूं नहीं पता कि मैं किस तरह गुस्सा करदा हाँ और मेरे पुत्र नूं बुरा लगता है। लेकिन वड्डा होके पुत्र जे घरों रिवोल्ट कर जाए तब पति पत्नी नूं कहंदा तेरे कारण विगड़िया है। वी डोंट नो व्हाट हैपन्स, हाउ वी एक्ट एंड हाउ इट गिव्स अस रॉन्ग रिजल्ट्स। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे। रहाओ मैं बारे चल रहा है, मेरे बारे चल रहा है। साध संगत जी, मैं 4-5 बार ये बोल चुका वहाँ। हुण नरू मरे नर काम दे अर्थ समझिए। नरू मरे नर काम न, कोई बंदा मर जाए, बंदा काम नहीं आता, वो बारे नहीं चल रहा। मेरे अंदरों जदों नरू मर जाए, मेरे अंदरों जदों इंसानियत मर जाए, नरू मरे नर काम ना आवे, मैं किसी काम जोगा नहीं रहता। जै घर साध न सेविय हर की सेवा नाए, ते घर मरघट सारखे भूत वसै तिन माए। मेरा भूता प्रेता वाला किरदार हो जाता है। साध संगत जी, सच्ची मुच्ची च भूत प्रेत नहीं होंदे ने। गुरमत अनुसार जो मेरे भैड़े कर्म होंदे ने, मेरिया बैड डीड्स होंदियां ने, जिहड़े मेरे बैड बिहेवियर होंदा है, उन्होंने गुरमत भूत प्रेत कहंदी है। पिछे असी आप जी दे कोल इत्थे 4 साल तो आ रहे हैं। पहले साल इत्थों प्रोग्राम करन तो बाद असी न्यूजीलैंड गए सी। न्यूजीलैंड कैंप लगा। कैंप विच बच्चे पुछदे, शुड वी बिलीव इन घोस्ट और नॉट। मैं हैरान ही रह गया, बच्चे डरे हुए सन। मैं कहा नो नो नो, वी आर नॉट सपोज टू फॉलो दिस थ्योरी कि घोस्ट कोई होंदा, स्पिरिट कोई होंदी है, कोई भूत कोई होंदा, कोई प्रेत होंदा, कोई चुड़ैल होंदी है। डोंट वरी, दिस इज जस्ट एन आइडिया टू मेक यू इन फियर, टू गिव यू डर डर डर।
गुरमत अनुसार कुछ नहीं होता है भूत प्रेत। बच्चे बड़े हैरान हो रहे सन। बच्चे हैरान इस करके हो रहे सन, वड्डे मंदे ने। और भूत प्रेत पूरी गेम तांत्रिक दी है, धर्म दी दुनिया विच लोकां ने फड़ लई। सो जदों मेरा जीवन ठीक नहीं होंदा तब मैं भूत प्रेत वाले एक्ट करदा हाँ। आम कहावत सी, फलाने ने चुड़ेल नूं वेख्या, टेढ़ी चलदी पई सी। गुरु पातशाह कहंदे तू ने चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, तू क्यों टेढ़ा टुरना है? जदों मैं टेढ़ा टुरा सीधा ना टुरा मैं साकत हाँ। जदों मैं सीधा छोड़ पूठा बुलना करा मैं साकत हाँ। अमृत कौड़ा बिखिया मीठी मैं साकत हाँ। ए मेरा टेढ़ापन है, सीधा मैं चलदा नहीं, सीधी गल मैं समझदा नहीं। मेरे अंदरों इंसानियत मर गई है। नरू मरै नर काम ना आवे, किसे काम जोगा नहीं। असी एक सैमीनार किया सी क्रोध उत्ते। क्रोध सैमीनार करदियां साध संगत जी करीबन 2-2.5-3 घंटे बाद मैं एक एग्जाम्पल दी कि कई लोग इतना क्रोध करते हैं जदों घर जाते हैं उन्होंने वोटी बच्चे डर जाते हैं। उस बाद हाफ टाइम होया, हाफ टाइम एक बीबी जी आए, कहते मेरे घर तो रोज़ इंज होंदा है। मेरे शाह जी जदों शामी 7-8 बजे आते हैं मैं तो डर के चुप करके किचन जाके कड़छी मारना शुरू कर दिंदियाँ। बच्चे डर के अपने बैडरूम में वड़ जाते हैं। माता जी गुटका लैके पाठ करना शुरू कर देंगे, क्यों? बला आ गई है। एक केड़ी बला है? जो सवेरे 9 बजे काम ते गया ना तेरा पापा, तो मैं क्या हाय शुक्र है बला भूत चमड़िया होया सी टलिया। क्यों इंज होंदा है? साध संगत जी जदों साडा बिहेवियर इंसानियत वाला नहीं होंदा, नरू मर गया, इंसानियत मर गई। नरू मरै नर काम ना आवे। पशु मरै, कोई पशु मर जाए दी गल नहीं चल रही। मेरे अंदरों जदों पशुता मर जाए, साध संगत जी किसी भी इंसान नूं अपने हेठा दबा के रखण दी बिरती उन्होंने कहते हैं जिसके अंतर राज अभिमान। राज कोई किसी देश कंट्री और किसी टाउन का ही नहीं होता। लोकी अपने थले किसी एक मनुख नूं भी दबा के, पति पत्नी नूं, पत्नी पति नूं, नूं सस नूं या सस नूं या माँ प्यो बच्चियां नूं या कोई भी किसी नूं अपने थले दबा के रखण दी जिहड़ी बिरती है ना, जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती वो नरक ही च रहिंदा है। होवत सुहान वो कुत्ते दी न्याई है। वो उस वेले कुत्ता बन गया, देखण विच इंसान लगता है। और असीं एक दूजे नूं पैंदे ते इंज ही आ ना, वी येल ऑन ईच अदर, we don't love each other and we don't practice भाख्या पाओ अपार। सानू मिठी बोली तो आंदी ही नहीं है, साडे घरों तो उड़ गई है। असी एक दूजे नाल लड़े और रुस्से ही रहंदे आ, पर जदों असी बोलीए तो फिर असी पैंदे आ। पशु मरे, मेरे अंदरों जे पशुता मर जाए, कोई मेरे नेड़े आवे, जदों उहदे नाल मेरा जीवन शुरू होवे, मैं दो मूहा सप वाला जहर घोलदा उहदे नाल, उन्होंने पता नहीं लगता डंग कदों मारदा, मैं दुलत्ती कदों मारदा, मैं खोते दी न्याई उहदे नाल स्टब्बन हो के किस तरह अपना जीवन उहदे नाल व्यवहार करदा। ये तो जा राह पिया जानी है जा वाह पिया जानी है, ये सारियां गल्लां असीं करदे आ। सिंपली मैं ना अर्थ समझ इंज आया कि कह रहे ने मैनू अपनी सोचनी और सोचनी तो बाद कीते एक्ट, मेरे बिहेवियर दे की रिजल्ट्स निकलणगे उन्हां बारे सोची नहीं है। मेरे अंदरों नरू मर जाए, इंसानियत मर जाए, मैं किसी काम जोगा नहीं रहिंदा। मेरा यह जीवन जीवन ही नहीं रहिंदा जिन्हों मैं जीवन समझे। मत कोई जाने जग जीवदा दूजे पाए मुयास, ये जीवन नहीं है। कल मैं एक पंक्ति कोट की थी, जिन्हें सतगुर पुरख ना सेवो शब्द ना की तो विचारो, ओए मानस जून ना आखी है। अच्छा मनुख नहीं ने, यस पशु ढोर गवार पशु ने। नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। फिर पदा रहाओ आया, मेरी गल चल रही है। हार्ड जले जैसे लकड़ी का तूला,
जिस दिन सड़ जाएगा उस तो बाद मैं सड़ ही गया, वो गल नहीं चल रही। मनु अज जगाण वास्ते कुछ गल है, क्योंकि अगले पदे विच आएगा को कबीर दा बीनार जागै। मरण तो बाद कोई जागदा ही नहीं है, मरण तो बाद असीं मर ही जाने हाँ। साध संगत जी, जदों कदे भी असी अपनी पूरी दुनिया विच जियो मैले बाहरों निर्मल वाली जीवनी जींदे हाँ, उस जीवनी नूं हिपोक्रेट जीवन कहते हैं, हिपोक्रेसी जींदे हाँ। हिपोक्रेसी च क्या होता है? मन होर मुख होर। हिपोक्रेसी च होंदा जियो मैले बाहरों निर्मल, हिपोक्रेसी च होंदा है मन होर मुख होर दा सारा मुखौटा पर सोना लगा लेंदे हैं और उस दे नाल अपनी स्टैंडिंग बनाते हैं। तुसी देखो जदों कदी किसी बंदे दी टंग टुट जाए ना, उन्होंने स्टैंडिंग देने वास्ते ना जां ते पहले जमाने फट्टियां बन देंदे सन, जां फिर प्लास्टर लगाते हैं उहदी हड्डी नूं जोड़न वास्ते। बिना हड्डी तो बंदा खड़ा नहीं हो सकता। जो मैं अपने समाज के अंदर और अपने टब्बर के अंदर अपनी स्टैंडिंग बनाता, बिल्कुल फेक, फोनी, झूठी, जो मैं कहता आई डोंट मीन इट, जो मैं करता हाँ आई डोंट मीन इट। और वो सारी प्रैक्टिस असीं अपने घरां च देखते हाँ। मुंडे दे माँ प्यो नूं ट्रीट करो, कुड़ी नूं कहंदे हाँ कि तू इस घर च आई है, मुंडे दे माँ प्यो तेरे माँ प्यो ने, पर मुंडे वाले कहंदे ने इस घर तेरे माँ प्यो नहीं आ सकते, तेरा भरा नहीं सकता, तेरी भैन नहीं आ सकती। कुड़ी नूं कहंदे हाँ कि ए तेरा अपना टब्बर है, वो कहंदी है होर सब आ सकते हैं पर इस घर नाल नहीं आ सकती। ये मैं छोटिया छोटिया एग्जाम्पल दे रहा ताकि असी सिर्फ समझ सकीए कि असी झूठी स्टैंडिंग नाल जींदे हाँ। इन्ह झूठी स्टैंडिंग जो बिन प्रतीति कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे तिनका उतर जाएगा झूठ गुमान। ये नाल की होंदा है, साडा सारा जीवन बेरसा बन जाता है और एकदम पता लग जाता है कि बंदा अंदरों की है, नहीं छुप के रहता। हार्ट जले जदों कदे भी विकार सताएगा, तुसी उन्हें एग्जाम्पल अपने घरां विच देखने की कोशिश करना। जदों कदे भी पति अपनी पत्नी नूं इनह्यूमेन ट्रीट करेगा, ह्यूमैनिटी वाला ट्रीट नहीं करेगा, तो उन्होंने कहेगी धार्मिक दुनिया में ते जाके बड़े धर्मी बनते हो, ए घर अंदर मेरे नाल इस तरह मिसट्रीट क्यों कर रहे हो। उहदा पाज उगड़ गया उत्थे, पर वो कहंदा अच्छा ना इत्थे कमरे च कौन सुनदा पिया। ये आम गल्लां होंदियां ने। असीं सोचते हैं रब जी देख नहीं रहे ने, पर रब मेरे अंदर है, मेरे अंदर दी दरगाह, और दैट क्रिएट्स गिल्ट, दैट क्रिएट्स रिग्रेट्स एंड दैट क्रिएट्स जीवन का सारा रस चला जाता है। असी पढ़िया सी छड़ दुनिया, छड़ दुनिया, छड़ दुनिया, छड़ दुनिया, अंदर जाना कपड़ रूप सुहाना, कपड़ रूप सुहाना, छड़ दुनिया, छड़ दुनिया, अंदर जा। ए पखंड वाली दुनिया छड़ दे। दुनिया छड्डदा मतलब है लोकां नूं और जिंदगी नूं छड्ड के सुसाइड कर लै नहीं है। छड़ दुनिया का मतलब है जो तू पाखंड करता है। इस पौड़ी दे उपर श्लोक लगा है, सिंबल रुख सरायरा आदि रगत मुझ, सारा हिपोक्रेसी दे अगेंस्ट। गुरु पातशाह कहते हैं ए हिपोक्रेसी छड्ड दे, ये नाल तेरा जीवन ना सुहावना नहीं रहता। सुहावना हो सकता है, छड्ड दुनिया, अंदर जावना, कपड़ रूप सुहावना तेरा बन सकता है, तेरा जीवन ठीक हो सकता है। पर तू दिन रात झूठी स्टैंडिंग समाज विच बना के रहता है। जात पात सिस्टम, स्टेटस, अपनी मर्दानगी, अपना विखावा, मैं पुत्रां वाला, अपनी ताकत, अपनी जात बरादरी, अपना धड़ा, मेजॉरिटी,
साध संगत जी मैजोरिटी धड़ा ए ताकत ये सारा कुछ जम नहीं बख्शदा। जैसी रच रच बांधत पाग, बांधत पाग का मतलब पगड़ी नहीं होता, पाग का मतलब होता जेडे स्टैप्स फुट स्टैप्स जो तू सोचना है, जो अपने दिमाग के अंदर गलत ख्यालों की बुणती बुणता है, जै सिर रच रच बांधत पाग। तू भैड़े भैड़े जेडे ख्याल सोचना, मैं इंज करांगा फिर इंज करांगा फिर इंज करांगा फिर इंज करांगा, उस तो बाद जे पुलिस को पकड़िया गया मैं इस तरह रिश्वत दे के छुट जाऊंगा, नहीं फलाना मेरा वाकफ है फिर असी इंज कर लांगे। और धार्मिक दुनिया में जावांगे अखंड पाठ करा लांगे, नूं भावें साड़ दिता है, मेरे मरण तो बाद पाड़ी देंगे गुरुमुख जन्म सवार दरगाह चलिया। जैसी रच रच बांधत पाग जेडे भैड़े भैड़े ख्याल सोचना है, सो सिर चुंच सवारे काग, तेनू कां छड्डणगे नहीं। मरण तो बाद वाले कां की गल नहीं चल रही, ओदी ते वारी नहीं आती। अज तो मरण सार एकदम बड़े सोहने डब्बे अंदर पा के ले जाते हैं, कुड़मा ने इन्नियां सोहनियां सोहनियां शालां पाइयां होंदियां, कां नूं ते नेड़े नहीं आन दिंदे। कां जींदे जी गुरमति च विकार का प्रतीक है, और एक कां तेनू कां गुरमत अनुसार विकार विकारां नूं जम कहंदे ने, ए जम तेनू नहीं छड्डणगे। तू जिहड़े मंदे ख्याल बनाना ना, इत्थे मंदे ख्याल प्रतीक है उन्हां केसां दा। केस जले जैसे कास का पूला, विकारां दे सामने तेरा पखंड नहीं चलेगा, बल्कि तू जे पखंड करे, पखंड अपने आप विकार जम हन, और ए तेरा जीवन ना इनह्यूमेन कर देंगे, जीवन विच रिजल्ट्स ठीक नहीं निकलणगे। शराबिया शराब पींदा है, और शराब पीण तो बाद माँ प्यो भैन भरा सस सोहरा और अपनी पत्नी बच्चे सारे रिक्वेस्ट करते हैं ना पीओ, पर वह मनता नहीं है। जो लीवर खराब हो जाता है उस वे तो मनण का फायदा है ही नहीं। केस जले जैसे घास का पूला का मतलब, केस का मतलब गुरबाणी विच प्रतीक है। जदों असी केसा का कर चवर ढुलावा पढ़ते हैं तो वह प्रतीक है नम्रता का। और जदों असी कहते हैं गरीबों उपर जे खिंजे दाड़ी, पार ब्रह्म सा अगन में साड़ी, तो उस वेले वो दाड़ी ए वाले केसा की गल नहीं चल रही है। वो दाड़ी का मतलब होता है नम्रता के बदले हंकार करना, किसी को अपने तो घटिया वेखना और उसकी लैग पुलिंग करनी, उसकी बुली करनी, उन्होंने टॉन्ट करना, उन्होंने लेट डाउन करना। सो हार्ट जले जैसे लकड़ी का तूला, तेरी झूठी स्टैंडिंग, अते केस जले जैसे घास का पूला, तेरे मंदे ख्याल। ये अपने अहंकार जगत जलिया वांगू सड़ जाते हैं। जरा जो अहंकार करके देखो साध संगत जी, तपश है अहंकार विच, साड़ा है। हंकार जैलसी पैदा करता है और हंकार दे नाल नुकसान होता है। इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जले दूजे दोए, इस मन को बसंत की लगे न सोए। ये मन सड़दा है, द्वैत करदा है, ईर्खा करदा है, तृष्णा विच रहिंदा है, कंपैरिजन करदा है, भावें एनवी करे, रैट रेस विच रहिंदा है, कंपीटीशन दी रेस विच रहिंदा है, हंकार करदा है, दूसरे नूं अपने आप तो घटिया समझदा है। बस ऐ सारा हार्ट जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। और जदों असी इस तरीके नाल सोचनी सोचदे हां, जीवन कपड़ रूप सुहावना रहिंदा नहीं, साडा सुखी नहीं रहिंदा, बेचैन हो जाते हैं, अपसैट हो जाते हैं। उस वे कहते हैं यार मैं क्यों बार बार गालां कढ़दा, क्यों मैं इस तरह उच्चा बोलता, मन मेरा सिर दर्द रहिंदा है, मैनूं उस वे समझ क्यों नहीं आती, वाई डू आई लूज माई बैलेंस। दूजे पासों जम नूं देखना होवे तो इस तरह भी हो सकता है। मनु इंडिया एक बंदे ने पूछा, कहता है
देखिया असी ना कस्टम ते गए, सतगुरु ने आप हाथ दे के रखा। मैं क्या क्यों? कहता कस्टम ते डिक्लेयर करने वाली कुछ चीज़ां मेरे कोल सी, मनु रैड लाइट तो जाना चाहिए सी पर मैं ग्रीन लाइट तो चला गया। और जिहड़ा उत्थे अफसर खड़ा सी उन्हें कहा टैची खोलो। मैं जो तक टैची खोल रहा सी उहदी ड्यूटी बदल गई, मैं वाहिगुरू वाहिगुरू कर रहा सी। रॉन्ग थिंकिंग दे नाल रॉन्ग कीते एक्ट दे अगेंस्ट अंदरों डर लग रहा होंदा है। डरदी रब रब करदी नहीं होंदा गुरमति च। माड़ा काम करके फिर डरना तो फिर रब जी नूं याद करना। डर डर मरते जब जानी है दूर। गुरमत सानू सिखाती है कि तू माड़ा काम करके बाद चो डरदा है ना, को कबीर तभी नर जागे जाम का डंड मूंड में लागे। उस वेले जाम रूपी डर तैनू सतांदा है। अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू ते लगा के देख लो, कुछ भी असी जदों गलत करते हैं सानू बाद विच डर रूपी जम सतांदा है। मेरा समा हो गया है, मैं कोशिश की है बहुत जल्दी जल्दी अपने इस शब्द की भाव अर्थ की विचार नूं समझण वास्ते।